बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। साल का पहला हफ्ता, ये हफ्ता कैसा रहेगा? 2025 का पहला हफ्ता बात करूंगा बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक और धनु राशि से लेकर मेन राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा धनु राशि की, यानी मेन। अच्छा, जिनके नाम का रूफ है या जिनके नाम का जिनका मून साइन जोन सा है वो सैजिटेरियस है, या जिनका सैंडर्ड यानी लगन जोन सा है, वो भी ये सुन सकते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल। और बाकायदा जो मैं उपाय बताऊं उस पर आपने ज़रूर अमल करना है। बाकी मेरा रब करने वाला है। सदका देखिए, आपको सदका या को उपाय जो भी करते हैं उसमें आपकी एक विल पावर पैदा होती है कि मैंने ये किया है, मेरे रब ने मुझसे ये करवाया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब इंसान की विल पावर पैदा होती है, विल पावर खड़ी होती है, तो वो फिर हर मसाइब हर मुश्किल से जो सा वो बाकायदा बगैर परवाह किए उसके ऊपर से गुजर जाती है। बल्कि तो विल पावर के सामने हर चीज़ जो सी है उसको रास्ता दे देती है। तब बात करूंगा बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस की बात करूँ, इस हफ्ते के शुरू में माली तौर पर चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। आपका जो सा गोचर है इंशाअल्लाह ताला, जो प्रेजेंट पोजीशन है, मून आपके खाना माल में पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन साथ साथ थोड़े से खर्च भी होंगे बिल्कुल। और दूसरा, को ख़ानदान में कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई बुज़ुर्गों के हवाले से कोई बातचीत हो सकती है, कोई विरासत या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बातचीत छिड़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपने पिछले साल को प्रॉपर्टी का एरी का जोर लगाया और ना बिकी हो। और ये भी हो सकता है कि आपको इसी साल के पहले हफ्ते में जो सा कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाए। और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते की बाकायदा 4 तारीख को तो जुपिटर आपके सैंडर्ड का मालक छठे घर में जो सा वो डायरेक्ट हो रहा है। रोज़गार के मामला में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सेहत के हवाले से जो दवाई आपको बिल्कुल अफाका नहीं कर रही थी या आपको डॉक्टर बदलने का सोच रहे थे, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें चेंजिंग आती भी नज़र आ रही है। लोन जो आपने अप्लाई किया हुआ था वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ वैसे किसी से उधार वगैरह लिया हुआ है और वो आपको तंग कर रहा है कर्जे के मामला में, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला उसके भी कोई सूरत हाल जो सी है वाज़ह सामने आएगी, लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते की 5 तारीख को आपको बाकायदा सफ़र पड़ सकता है। 6 तारीख को जो सा कोई थोड़ी सी चेंजिंग है, घर का माहौल जो सा वो थोड़ा सा आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे। कुछ रेनोवेट के हवाले से भी जो से को तो शनीदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा एहतियात कीजिएगा। दोस्तों के साथ किसी किस्म का कोई भी सियासी बहस मुबाहिसा, कोई भी आपने मजहबी या फ़िक्र के तौर पर कोई ऐसा बहस मुबाहिसा नहीं करना जिससे दूरियां पैदा हों। औलाद के मामला में देखभाल के, प्रेगनेंट ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला वो तो अब एक्टिव होती भी नज़र आ रही है आपकी, जिनके शादी के मामला रुके हुए थे। बिज़नेस में कोई आपकी इस हफ्ते जो सा कोई ना कोई डील, कोई बातचीत ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। जिनका ट्रेड का काम है, लेदर का काम है, स्टेशनरी का काम है, या वो लोग जो लिक्विड से या फार्मेसी होटलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। और ये भी हो सकता है कि 4 तारीख को जो सा आपको कहीं पर थोड़ा सा बहुत जो सा कोई पैसों की ऑफ़र भी हो, और इंशाअल्लाह ताला होगी। अल्लाह बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। तो वालिद से साथ मामला बहुत बेहतरी की तरफ, सूरज आपके घर में है, 9वें घर का मालिक, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे जो ज़रूरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो आपके हैं, जुडिशरी से जो मतलब काम है, और यहाँ तक कि बॉस के साथ को मामला जो उलझे हुए हैं, वो भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होंगे और आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। शेयर मार्केट से 4 या 5 तारीख को आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। शेयर मार्केट का रेट 4 या 5 को बिल्कुल उसका ग्राफ ऊपर जा सकता है। उसमें भरपूर जो सा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आपने बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने 786 मरतबा पढ़नी है। सिर्फ जुमेरात बुध वाले दिन आपने पढ़नी है, और बुध को आपने खाना और 2 फल अल्लाह के नाम के किसी को देने हैं। जुमेरात को चने की दाल उबाल के ठंडी करके वो परिंदों को डालनी है, उबाल के मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपने लाजमी करना है। अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा। 7 और 6 आपका लकी नंबर है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि की बात करूं, साल का गोचर, बुध का दिन और चंद्रमा आपके घर में, 7वें घर का मालिक, आपके लिए बहुत अच्छे साइन है, बहुत अच्छे साइन है। प्रॉपर्टी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, लेन देन के मामला के हवाले से तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप बाकायदा आपकी जो सी माली बागदौर और मज़ीद बढ़ेंगी और आप काफ़ी चीज़ें जो सी उसको गेन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। मंगल अभी भी 7वें घर में है। लिटिगेशन के मामला से एहतियात कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, किसी भी
बुरी सोबत में ख़ास तौर पर जो टीन एजेस बच्चे हैं उनको जो उन पर बड़ी गहरी नज़र रखना होगी। एक तो अल्कोहल के हवाले से, नशावर चीज़ों के हवाले से, दूसरा उन बुरी सोबत से उनको बचाने की कोशिश कीजिएगा और बच्चों को अपने बाकायदा एतमाद में लेके एक दोस्ती के साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिज़नेस में 5 तारीख को कोई डील होती हुई नज़र आ रही है। बाकायदा आपके कंस्ट्रक्शन के काम, आपके छोटी छोटी जो मसनूआत, लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है, सीमेंट वगैरह या इस तरह के जो चीज़ें हैं, उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इन काम से जो रिलेटेड है, ठीक है। और मज़दूर तबका लोग जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार जाने वाला है। आपके लिए बाकायदा कुछ गैब से कह लिए या कोई ऐसी गायबाना तौर पर किसी बंदे से आपकी बाकायदा मदद हो सकती है, माली मदद भी हो सकती है, कोई मशावरत भी हो सकती है, जिसकी आपकी बिल्कुल जान पहचान ना हो, वो आपके लिए कोई वसीला बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। वालदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बाईं आंख का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो पर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और जिनके घुटनों में दर्द है, पाँव में जलन रहती है, वो थोड़ा सा एक चीज़ का एहतियात करें, ज़रा मुरगन ग़िज़ाओं से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉन वाले मैं ख़ास पर उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल तबादला गवर्नमेंट से जो रिलेटेड लोग हैं उनका तबादला इस हफ्ते तो होता है, साल के पहले हफ्ते में तो बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ बाज़ गश्त जो गुफ्तो शनीद सुनने को मिलेगी, वो इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपने बाकायदा हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं मिलना। मंगल को आपने भी शहद जो है वो किसी बाकायदा दरख्त की जड़ में डालना है। और या ज़ुल जलालो वल कराम, या अल्लाह या ज़ुल जलालो वल कराम, ये आपने शहद के ऊपर 400 मरतबा पढ़ के फूंक मार के फिर आपने दरख्तों की जड़ में डालना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लेकिन मेरा 8 और 2 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करूँ तो इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे थोड़े से बिल्कुल साल के पहले दिन 2 दिनों में जो उनसे जैसे ही ये साल शुरू होगा तो कुछ अखराजात पड़ सकते हैं, कुछ सफ़र भी पड़ सकता है, कोई वालदा की सेहत के हवाले से चिंता बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही आप 2 और 3 में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर कुछ चेंजिंग है इंशाअल्लाह ताला। तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, पैसे आपके पास बिल्कुल आएंगे और रोज़गार के मामला में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही 5-6 तारीख में आप दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। जज्बाती मामला जो उनसे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में जो बाकायदा आप डिस्टर्ब हुए थे वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामला में लेन देन के हवाले से जो उनसे कुछ चीज़ें बिल्कुल आपकी फेवर में हो सकती हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, पेपर वर्क अपना पूरा करके चलिएगा। डेली बेसिस पे काम करने वाले के लिए ये हफ्ता सारा ही रहेगा। दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। और दूसरी सबसे जो अहम बात यह है कि इमिग्रेशन के हवाले से और सफ़र के हवाले से आपके जो पेश तरफ नहीं हो रही थी वो चीज़ें अब आपकी इस साल के शुरू में एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। रोज़गार का मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे। पैसे आपके पास बिल्कुल जैसे इस हफ्ते में खर्च भी होंगे लेकिन आते भी चले जाएंगे। बिजनेस में कोई डील आपकी बिल्कुल हो सकती है और वो डील कामयाब हो सकती है। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कुछ खबरी मिल सकती है। लेकिन एक बात का ज़रा खास ख्याल रखिएगा, लेन देन के मामला में गलत कमिटमेंट किसी से मत कीजिएगा और किसी को उधार देने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। कुछ आपके अजीज़ों कारब में या कुछ करीबी दोस्त आपसे बिल्कुल उधार का तकाजा कर सकते हैं, लेकिन देखभाल के चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। जिनका फास्ट फूड का काम है, परफ्यूम या लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड है उनके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर जाने वाला है। अल्लाह की मेहरबानी से आपने जो सा या अल्लाह या मुगलियों ये 300 मरतबा पढ़ना है और हफ्ते वाले दिन खाना ज़रूर अल्लाह के नाम का दीजिएगा और किसी को बाकायदा शॉल या मोज़े, गर्म मोज़े ये लेके दे दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो सा 9 और 8 है। अब चलते हैं बुर्ज हूत की तरफ, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। बुर्ज हूत की बात करूँ तो 4 तारीख को आपके स्टैंडर्ड का मालिक यानी जुपिटर वो डायरेक्ट हो रहा है। इस हफ्ते के शुरू में 2 तारीख को शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, कोई डूबी भी रकम मिल सकती है। आप माली भागदौड़ जितनी करेंगे आपके लिए उतनी आसानी पैदा होती चली जाएगी। इनकम ऑफ सोर्स के बारे में बिल्कुल यहाँ पर संजीदगी से काम लीजिएगा और इधर उधर की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपने जो बाज़ लोगों को बहुत बेतरतीबे से लोग होते हैं, मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में, वो एक काम अभी मुकम्मल नहीं होता दूसरे काम की तरफ जो उनसे भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो चीज़ें बड़ी अहम है उनको फोकस करने की कोशिश कीजिए और निपटाने की कोशिश कीजिए। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते की बाकायदा 3 तारीख को थोड़े से अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन 4 को जैसे जुपिटर डायरेक्ट होगा इंशाअल्लाह ताला सेहत भी बेहतर होगी, अंदर का मौसम भी बेहतर होगा और कुछ लोग जो दूरियाँ अख्तियार किए हुए थे वो बिल्कुल आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे।
باقی یہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ مالی لحاظ سے بہت بہتر جانے والا ہے. اولاد کے معاملات میں، لو افیئر کے معاملات میں دیکھ بھال کے چلے گا. منگل کو چر کینسر کا 5ویں گھر میں نیچ کا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. جذباتی ہوں گے تو بالکل نقصان اٹھائیں گے اس چیز کا. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر، جتنا ان کے ساتھ حسن سلوک اپنا بہتر رکھیں گے آپ کے اتنے معاملات جو ان سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ازدواجی زندگی میں تھوڑے سے جو ان سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بالکل جھوٹ سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسری شادی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بالکل ابھی کوئی بھی چلاکی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کیجیے، اور نہ کسی کو اپنا ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے. بالکل اس چیز کا احتیاط کیجیے گا. ہاں، جادو ٹونے کی طرف تھوڑا سا ذہن بھاگ سکتا ہے، لیکن ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہو کر اوپر سوچے گا. کوئی جادو ٹونا نہیں. نظر بد کا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا میں آپ کو اپائے بتا دیتا ہوں. جوڈیشری کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. 4 تاریخ کے بعد کافی چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بزنس کے حوالے سے، آپ کے سفر کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے جو ان سا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں یہ شہر کا یہ حسن ہے، یہ شہر کا حسن ہے. کوئی انڈے والا آ رہا ہے، کوئی مانگنے والا آ رہا ہے. اسی طرح بس شہر جو ان سا بالکل ایک آپس میں جڑا ہوتا ہے. میں وال سٹی سے، مجھے فخر ہے کہ میں شہر میں رہتا ہوں. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. باقی اب وہ چیزیں تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی تو بعض اکثر کہتے ہیں جی پیچھے سے آوازیں بڑی آتی ہے. بھائی میں قبرستان میں تو پروگرام کرنے سے رہا، وہاں پہ بھی آوازیں آتی ہیں. قبرستان میں بھی کلمہ شہادت کی اگر کوئی جنازہ آ جائے تو بہرحال تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے. نیا سال ہے، نئے پن کا مظاہرہ کیجیے گا. آپ نے جمعرات کو چنے کی دال ابال کے، آپ نے بھی چینی تھوڑی ڈال کے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے. کھانا ضرور دیجیے گا. اور منگل کے دن آپ نے دودھ جون سا وہ کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے. سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنی ہے، ساتھ میں درود پاک پڑھنا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 7 اور 4 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.